वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 22 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं और डेटा को रिट्रीव कैसे किया जाता है। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में समझने वाले हैं कि हम फॉर्म्स को किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो आपने देखा होगा बेसिकली जब भी आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिल करते हैं या रियल लाइफ में आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म में सिंपली आपके वहाँ पे कुछ आपके लेबल्स होते हैं एंड उन्हीं के सामने उसका जो डेटा पार्ट है वो होता है। यानी कि फॉर्म एक इंटरैक्टिव वे है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का। तो अभी तक तो हमने इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को यहाँ पे टेबल में इंसर्ट किया, तो अब हम देखेंगे कि हम फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं। यानी कि हर एक रिकॉर्ड को हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल फॉर्म में आपका कन्वर्ट करेंगे। तो इससे काफ़ी ईजी होता है किसी भी फॉर्म को देखना, यानी कि व्यू करना, उसमें डेटा एंटर करना, मॉडिफाई करना। तो इसी को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेनी है। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में हमने टेबल क्रिएट करी थी, तो टेबल क्रिएट करना आपको आता ही है। तो यहाँ पे हम जाएंगे सीधा फॉर्म्स में एंड हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिज़ाइन व्यू और विजार्ड की मदद से। तो यहाँ पे हम विजार्ड की मदद लेने वाले हैं फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले यूज़ विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके का फॉर्म विजार्ड करके आपको एक मैसेज बॉक्स यहाँ पे मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आप जो यहाँ पे जो आपका फॉर्म्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं किसी टेबल से या क्वेरी से भी। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी टेबल जो है वो सिलेक्टेड है। टेबल्स आप किसी भी टेबल को सेलेक्ट कीजिए एंड देन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स हैं। मैंने जो टेबल क्रिएट करी है वो आपकी स्टूडेंट्स टेबल है, जिसमें रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, ग्रेड है एंड सिटी है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे रोल नंबर को सेलेक्ट करते हैं एंड इसको हम यहाँ पे जो फील्ड है फॉर्म में उसमें हम डालने वाले हैं। देन आपको नेम को हम यहाँ पे रखेंगे, देन मार्क्स भी आपका रखने वाले हैं, देन ग्रेड एंड सिटी। तो सभी हमने यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे कॉलम्स थे या फील्ड्स थे सभी को हमने फॉर्म्स में यहाँ पे एंटर किया। देन आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ऐड सब फॉर्म। अब सब फॉर्म बेसिकली आपका होता है जब एक फॉर्म को आप किसी दूसरे फॉर्म के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो इसी को हम सब फॉर्म बोलते हैं। तो सब फॉर्म को भी आपने यहाँ पे अगर इस चेक बॉक्स को आप चेक करते हैं तो सब फॉर्म भी आपका यहाँ पे आएगा। देन आप अगेन नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सब फॉर्म के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फील्ड फॉर योर सब फॉर्म। सब फॉर्म के अंदर आप कौन कौन से फील्ड देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे केवल रोल नंबर और नेम यहाँ पे रखने हैं, तो दो ही हमारे फील्ड यहाँ पे आएंगे सब फॉर्म के अंदर। देन अगेन आपने नेक्स्ट में क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द जॉइंट्स बिटवीन योर फॉर्म्स। अब यहाँ पे हमने जॉइंट्स या मल्टीपल टेबल्स का यूज़ नहीं किया है, तो इसको हम डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देन आपका यहाँ पे देखिए लेआउट आ रहा है, जो आपका मेन यहाँ पे विंडो है, जो फॉर्म विंडो है, इसका लेआउट आपको कैसा चाहिए, यानी कि डिज़ाइनिंग आपने करनी है। तो यहाँ पे अलग अलग आपको स्टाइल मिलते हैं। यहाँ पर आपका सब फॉर्म भी है जिसमें रोल नंबर और नेम है, यानी आपका मेन फॉर्म है जिसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड एंड सिटी है। तो जो भी लेआउट आपको यहाँ पे अच्छा लगता है उस लेआउट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी लेआउट आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए चलिए यही लेआउट हम ले लेते हैं। देन आपने अगेन नेक्स्ट में यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जो डेटा एंट्री मोड है, ये इस फॉर्म में आप क्या करेंगे, जैसे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे हैं। जैसे डू नॉट अलाउड मॉडिफिकेशन, हम मॉडिफाई नहीं कर सकते जो एग्जिस्टिंग डेटा है, और उसको हम डिलीट नहीं करेंगे अगर आप इस चेक बॉक्स को चेक करते हैं तो। और इसके अलावा आप नया डेटा भी एंटर नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें तीनों ही काम यहाँ पे करने हैं, तो हम इसमें से किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, तो हम सिंपली नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। देन अगेन अगर आपने स्टाइल्स को अप्लाई करना है तो यहाँ पे बॉर्डर का है, आपका 3D लुक है एंड फ्लैट लुक है, तो जो भी आपको पसंद है। फॉर एग्जांपल हमने 3D लुक सेलेक्ट किया और जो भी स्टाइल्स आपको यहाँ से पसंद है, फॉर एग्जांपल लाइट ग्रे है या डार्क है या सिंपली ऑरेंज है, आइस ब्लू है, जो भी आप यहाँ से स्टाइल लगाना चाहें तो स्टाइल आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो चलिए इसी को हम रेड ही यहाँ पे कर लेते हैं। देन आपने नेक्स्ट में क्लिक करना है एंड फाइनली आप यहाँ पे जो फॉर्म है उसका नेम डिसाइड करेंगे। तो नेम यहाँ पे स्टूडेंट नाम की टेबल है, तो इसको हम स्टूडेंट ही रहने देते हैं। सिंपली हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ पे आपका अब बन चुका है, कंप्लीट हो गया है। तो फॉर्म पे देखिए रोल नंबर 1, नेम है करण, मार्क्स है 89, ग्रेड है ए और सिटी है दिल्ली। और सब फॉर्म में रोल नंबर और नेम केवल यहाँ पे है। तो
तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आपने अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना है तो नीचे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हर एक रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे अभी रिकॉर्ड 5 है, देन रिकॉर्ड 4, देन रिकॉर्ड 3, देन 2, देन 1। तो इस तरीके से आप किसी भी रिकॉर्ड को यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपने किसी लेबल को यहाँ पे सेट करना है, यानी कि अगर आप किसी लेबल को यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो आप लेबल को भी यहाँ पे उसमें अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो एडिट भी उसको आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रेड ए है, इसकी जगह अगर हम ग्रेड बी करना चाहें तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी भी डेटा को विजिट करते हैं आपका फॉर्म्स की मदद से। तो फिलहाल इसको हम ए ही रहने देते हैं। और अगर तो आई होप आपको डेटा को एडिट करना यहाँ पे आ गया होगा फॉर्म के अंदर। और इसके अलावा आप चाहें तो इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हैं। अगर आपने इसको सेव करना है या डायरेक्टली आपने एज अ PDF इसको एक्सपोर्ट करना है या अगर आपने प्रिंट करना है तो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे टूल बार में मिल जाएंगे। तो इसको अगर मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ तो देखिए अगेन फॉर्म्स के अंदर ही ये फॉर्म आपको मिलेगा। एंड आपने यहाँ पे अगर आप इसमें एडिट में जाते हैं, यानी कि अगर आप एडिट में क्लिक करते हैं तो ये डिज़ाइन व्यू में ओपन होता है। यानी कि अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर आप इसमें चाहें। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट क्लिक इसमें करता हूं तो देखिए अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेज स्टाइल का। तो पेज स्टाइल में आप इसमें जो भी चीज़ यूज़ करना चाहें, जैसे आपने इसमें कलर चेंज करना है या ग्रेडियंट यूज़ करना है, तो मान लीजिए इसके अंदर हम ग्रेडियंट यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो ग्रेडियंट मान लीजिए जो नियॉन लाइट है ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आपने सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। तो आप कोई भी ग्रेडियंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ग्रेडियंट या कोई इमेज या कोई पैटर्न आपको पसंद है। तो इसमें आप चाहें तो पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पैटर्न चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपने यहाँ पे चेंजेस करने हैं वो डायरेक्टली आप इसमें बाद में एडिट करके लगा सकते हैं। और जब भी डिज़ाइन व्यू में है तो देखिए लेबल को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और लेबल को भी आप इंक्रीज डिक्रीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी इसका लेबल है। तो अभी तो बैकग्राउंड की वजह से ये दिख नहीं रहा है, तो इसका बैकग्राउंड चलिए हम चेंज कर लेते हैं। तो कलर में मैं नन यहाँ पे फ़िलहाल कर देता हूँ। तो अब देखिए अब यहाँ पे और आपको क्लियरली दिखाई देगा कि आपने लेबल यहाँ पे किस तरीके से सेट करने हैं। तो लेबल्स को आप ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से डायरेक्टली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कहीं भी आप इन लेबल्स को ले जा सकते हैं और कहीं भी आप इनको सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको फॉर्म्स का यहाँ पे आइडिया जो है आ गया होगा कि प्रैक्टिकली हम फॉर्म्स के को मैनेज कैसे करते हैं, डेटा को कैसे विजिट करते हैं, और अगर हमने प्रिंट करना है, एडिटिंग करनी है तो वो हम यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 22। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 23।